वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर 2025 और 10 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे कि भारत ने एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब जीता। 28वीं ITTF ATU एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 और दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क किस राज्य के अंदर खोला गया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे जो हमने 8 सितंबर को क्लास पढ़ी थी उसको एक बार अपने रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इसरो द्वारा तमिलनाडु के किस जिले में नया प्रक्षेपण केंद्र बनाया जा रहा है जो दिसंबर 2026 से पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। तो ये तमिलनाडु के अंदर बन रहा है तूतीकोरन में। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में सीनियर वर्ग में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 36 पदक जीते। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? असम के अंदर। अंगीकार 2025 अभियान जिसकी शुरुआत 4 सितंबर 2025 को हुई, ये किस योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। किस केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु में VO चिंदबरनार बंदरगाह में हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। वैश्विक स्पोर्ट्सवियर ब्रांड ने किस भारतीय गेंदबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वो है मोहम्मद सिराज। ये बने हैं स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर। राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार के अंदर। और स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी गई? 127। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। कल आपको क्लास नहीं मिली थी, कल और आज वाला करंट अपने एक साथ इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF है आपको अपलोड हो चुकी है। यानी कि अगस्त महीने की क्लास आपको मिल चुकी है, अगस्त महीने की PDF आपको मिल चुकी है और अपनी मंथली प्ले लिस्ट बनी हुई है। यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पे आपको सारी मंथली क्लासें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने और बड़ा ही गजब का है। देखिए, हाल ही में किसे भारत का 15वां उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। हालांकि आपने ये न्यूज़ तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ भी ली होगी, टेलीग्राम पर वगैरह सब न्यूज़ आप आ चुकी होगी तो आपने पढ़ ली होगी। तो इसे भारत का 15वां उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है CP राधाकृष्णन को। किसको? CP राधाकृष्णन, जो वर्तमान में है महाराष्ट्र के राज्यपाल। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और ये अब बन चुके हैं अपने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये अभी NDA से उम्मीदवार भी चुने गए और इन्होंने ये चुनाव हासिल कर लिया है। अब देखो इनके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल पढ़ लेना। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025, निर्वाचित उम्मीदवार CP राधाकृष्णन को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया है। इससे पहले कौन थे? 14वें उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये बन चुके हैं अपने 15वें उपराष्ट्रपति। राजनीतिक दल है ये CP राधाकृष्णन NDA यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार। और इनके विपक्ष में उम्मीदवार कौन थे? सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहे थे। ये इन्होंने इनको हरा दिया है, सुदर्शन रेड्डी को हराकर ये CP राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बन गए। आप देखो CP राधाकृष्णन को 452 जो है प्रथम वरीयता से वोट मिले और सुदर्शन रेड्डी को मिले हैं 300 प्रथम वरीयता से वोट मिले हैं। और अंतर कितने का रहा? 152 वोटों के अंतर से इन्होंने ये जीत हासिल कर ली है। यानी कि CP राधाकृष्णन उनको मिले हैं टोटल 452 वोट। इसके अलावा इससे पहले जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दिया। इनका कार्यकाल था 10 अगस्त 2027 तक। यानी कि 14 में जो उपराष्ट्रपति थे ना अपने जगदीप धनखड़ जी, उनका कार्यकाल था 10 अगस्त 2027 तक, लेकिन पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखो, अब 15वें बन गए CP राधाकृष्णन। अब इनके बारे में, इनका राजनीतिक जो करियर है उनके बारे में देखो क्या क्या है। ये सबसे पहले 1996 में भाजपा तमिलनाडु सचिव रहे, क्योंकि तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। फिर 1998 से 99 कोयम्बटूर से सांसद रहे। फिर 2004 से 7 तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे।
फिर 2016 से 20 कोयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे, फिर 2020 से 22 तक भाजपा के केरल प्रभारी रहे और 2023 के अंदर ये झारखंड के राज्यपाल बने और 2023 के अंदर इसके अलावा इन्होंने अतिरिक्त प्रभार देखो किन किन का मिला, तेलंगाना राज्य का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने सौंपा और पुडुचेरी उपराज्यपाल भी ये बन चुके हैं। ये चीज़ें नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न आएगा भी इनके पास पहले किस पद पर रह चुके हैं या किस पद पर नहीं थे। और वर्तमान में तो आपको पता ही ये महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हुए हैं। तो ये 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने और उसके बाद में अब महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। तो इनका जो राजनीतिक करियर है वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला, भारत ने 7 सितंबर 2025 को किस स्पर्धा में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? इस चैंपियनशिप का आयोजन चल रहा है कहाँ पे? दक्षिणी कोरिया में, जिसमें भारतीय जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस कैटेगरी के अंदर है? पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में। ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इतना याद रखना, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे चल रही है? ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया में। पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा के अंदर इन्होंने, भारत ने पहली बार इस स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। और फाइनल मुकाबला हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में और भारतीय विजेता तिकड़ी रही थी ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे। इन तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर इस स्पर्धा के अंदर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो कौन सी है ये? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट देखो, भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब जीता, जो कि राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ है? राजगीर कहाँ पे है? बिहार के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पे है? बिहार के अंदर है, जिससे इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। कौन सी? एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब जीता है भारत ने। किस देश को हराकर? ये रहा है दक्षिण कोरिया को। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी कोरिया को हराकर भारत ने लगातार ये चौथी बार खिताब जीता है। भारत ने अब की बार ये चौथी बार खिताब जीत लिया और लगभग 8 साल बाद भारत ने एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब जीता है। कहाँ पर आयोजन हुआ? राजगीर, बिहार में। ठीक है, याद रखना अच्छे तरीके से ये। तो एशिया कप हॉकी 2025 विजेता भारत, फाइनल में किसको हराया? दक्षिण कोरिया को। स्थान राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार में। भारत ने कितनी बार ये खिताब जीता? अब की बार ये चौथी बार जीत लिया। कितने साल बाद जीता? 8 साल बाद जीता है। और इसी के साथ अगस्त 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। यानी कि आगामी जो अगस्त 2026 में होगा बेल्जियम और नीदरलैंड्स में हॉकी वर्ल्ड कप, उसके लिए भारत ने क्वालिफाई भी कर लिया है। तो ये एशिया कप हॉकी 2025 भारत इसका विजेता रहा है। नेक्स्ट देखो, 28वीं ITTF ATU एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के अंदर किस शहर में किया जाएगा? आज की क्लास में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको खेल से संबंधित मिले हैं और उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो इसका आगामी आयोजन होगा अक्टूबर महीने के अंदर, 11 से लेकर 15 अक्टूबर तक ये आयोजन चलेगा। कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे चलेगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। बस तारीख याद रखना, 11 से 15 अक्टूबर 2025। कौन सा देश मेजबानी करेगा? भारत। और आयोजन स्थल है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इसमें पुरुष और महिला टीम प्रतियोगिताएं भाग लेगी और महाद्वीपीय स्तर की प्रतिष्ठित चैंपियनशिप रहेगी। जब इसका आयोजन होगा, अब इसके अंदर कौन विजेता रहेगा वो अपनी आगामी चर्चा कर लेंगे। तो यानी कि 11 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच में इसका आयोजन होगा। अब कितने सारे गेम हो रहे हैं जो आपको आगामी हो रहे हैं। अभी देखो अहमदाबाद में जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई है। इसके अलावा आगे अहमदाबाद में 2-3 चैंपियनशिप और है, उनका भी आयोजन होगा। इसके बाद में गोवा के अंदर फिडे शतरंज विश्व कप भी है, वो भी इसका आयोजन चलेगा। और ये देखो भुवनेश्वर के अंदर ये फिर आ गया टेबल टेनिस चैंपियनशिप। बहुत सारी खेल है, बहुत सारे आयोजन है जो आगामी अभी 2025 के अंदर आयोजित होंगे। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने 2025 में लगातार दूसरी बार USA ओपन जीतकर सेरेना विलियम्स के बाद में ये उपलब्धि हासिल की है? ये देखो आज की क्लास में एक और खेल का क्वेश्चन आपके सामने अभी चल रहा था। USA ओपन 2025 जिसने किसने खिताब जीत लिया? दूसरी बार USA ओपन जीता है आर्याना संबालेका ने। महिला के अंदर बात करें तो आर्याना संबालेका ने USA ओपन का खिताब जीता है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। और दूसरी बार इन्होंने सेरेना विलियम्स के बाद में ये उपलब्धि हासिल कर ली है। तो आर्याना संबालेका ने लगातार दूसरी बार USA ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता। उन्होंने ये उपलब्धि सेरेना विलियम्स के बाद में हासिल कर ली है। अमेरिका की अमांडा
एनीसिमोवा को हराकर लगातार दूसरा यूएसए ओपन खिताब जीता है। लगातार ध्यान रखना, फाइनल के अंदर किसको रहा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अमेरिका की महिला है ये अमांडा एनीसिमोवा, इनको हराकर इन्होंने दूसरी बार ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है आर्याना संबालेका ने। ठीक है, ये तो थी महिला की बात। और पुरुषों के अंदर जीता है कार्लोस अल्कराज ने, इन्होंने पुरुष सिंगल्स ओपन में यूएसए ओपन का खिताब जीत लिया। यानी कि कार्लोस अल्कराज ने पुरुष ओपन में ये खिताब जीता यूएसए ओपन में। ठीक है, और पुरुष एकल फाइनल में अपने लंबे समय के प्रतिद्वंदी जेनिक सिनर को हराया था। ये देखो, अभी जेनिक सिनर को हराकर इन्होंने खिताब जीता है और उनका ये छठा ग्रैंड स्लैम और दूसरा यूएसए ओपन खिताब जीता है। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बढ़िया तरीके से। किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया जिसने 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली है? क्योंकि अभी ताज़ा मैं आपको बता देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 अभी हाल ही में बनाया गया है। तो उसी के अवसर पर जो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है, हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने घोषणा करी है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा चुका है जिसने 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली है। तो उत्तर होगा इसका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका है। इसमें राज्य की साक्षरता दर देखें तो 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली है। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर घोषित की गई है और शिमला में आयोजित यह उल्लास मेला 2025 कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की जा चुकी है। और इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश ने छात्र शिक्षक अनुपात में भी देश भर के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त कर दिया। यानी कि जो छात्र शिक्षक का जो अनुपात है ना, उसके अंदर भी हिमाचल प्रदेश ने देश भर के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ध्यान रखना, 99.3% साक्षरता के साथ हिमाचल प्रदेश है वो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म मेकर को मिला है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में इनको मिला है 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का ये पुरस्कार मिला है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनुपर्णा रॉय। क्या नाम है इनका? अनुपर्णा रॉय इनका नाम है। इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है किसमें? 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 के अंदर। तो पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है इवेंट 82वां वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025। विजेता अनुपर्णा रॉय भारतीय फिल्म मेकर। इनकी जो पुरस्कृत फिल्म है वो है सॉन्ग्स फॉर गॉटन ट्रीज। कौन सी है? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। इस फिल्म के लिए इनको ये, इस निर्देशन फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड मिला। बस इनका फिल्म का नाम याद रखना और इनका विजेता है वो उसको याद रखना है आपको अच्छे तरीके से। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क किस भारतीय राज्य के अंदर खोला जा रहा है? ये देखो, सबसे पहले आप तस्वीर के अंदर इस प्रकार के जो छोटे छोटे कलाकृतियां हैं उनकी संख्या, बड़े मूर्तियों की संख्या है, जो सामग्री है छोटी छोटी, उनसे मिलकर ये दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क बनने जा रहा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। तो सिरेमिक वेस्ट पार्क है खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। ये है दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क। उद्देश्य सिरेमिक कचरे के पुनः उपयोग द्वारा कलाकृतियां बनाना। यानी कि जो सिरेमिक कचरा है उसको दोबारा पुनः उपयोग में लेकर उसके अंदर जो कलाकृतियां उसको बनाना। कलाकृतियों की संख्या है 100 कलाकृतियां। बड़ी मूर्तियों की संख्या 28 बड़ी मूर्तियां हैं और सामग्री है जैसे टूटे घड़े, केतली जैसी वस्तुओं से मूर्तियां बनाई गई। यानी कि टूटे घड़े है, जो केतली है, उनसे क्या है, उन कचरे का जो पुनः उपयोग करके ऐसी छोटी बड़ी मूर्तियां बनाई जा रही है। कलाकृतियों के संबंध में देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। हाल में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लेविस ब्रांड ने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर ये है बॉलीवुड अभिनेत्री, इनका नाम है आलिया भट्ट। क्या नाम है इनका? आलिया भट्ट है और ये बन चुकी है लेविस ब्रांड की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हो चुकी है। बस याद रखना है इतना ही। लेविस एक प्रतिष्ठित वैश्विक फैशन ब्रांड है ये, और अभी हाल ही में आलिया भट्ट को लेविस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यानी कि एक फैशन ब्रांड है ये, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई आलिया भट्ट। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, पोप लियो 14 ने 15 वर्षीय कंप्यूटर विशेषज्ञ कार्लो एक्टिवस को कैथोलिक चर्च का पहला मिलेनियन संत घोषित किया गया है। अब जो पोप लियो है
फांटिंथ वो 15 वर्षीय कंप्यूटर विशेषज्ञ है। कार्लो एक्टिस इनको क्या है कैथोलिक चर्च का पहला मिलेनियन संत घोषित किया जा चुका है। तो ये पोप लियो एक अलग देश है, ध्यान रखना। तो इसके जो 15 वर्षीय कंप्यूटर विशेषज्ञ है ना, इसका नाम है कार्लो एक्टिस। इनको अभी कैथोलिक चर्च का पहला मिलेनियन संत घोषित किया गया है। और दूसरा है जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भी जो जापान के वर्तमान में भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और तीसरा है रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने कोलन कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली है और ये वैक्सीन प्री क्लिनिक ट्रायल में सफल रह चुकी है। तो धीरे धीरे रूस है वो लगातार प्रयास कर रहा है जो कैंसर की वैक्सीन तैयार करने में। तो अभी जो उनकी जो मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी है कोलन कैंसर, वो क्या है एक वैक्सीन तैयार करी, उसका अभी ट्रायल रन में सफल उसको किया जा चुका है। तो ये तीनों की तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन किया करो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री कौन बन चुके हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, पी चिदम्बरम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास और ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का एक साथ आपको इसके अंदर करंट दिया जा रहा है और एग्जाम तक आपको करंट है मिलेगा। 2025 का पूरा और 2026 तक जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको करंट मिलता रहेगा। रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, इसमें पूरा शेड्यूल आपको दिया हुआ है, वहां जाके आप पीडीएफ में देखोगे तो पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। और ये अपनी 4th ग्रेड की बुक है, इसका रिवीजन कर सकते हो अच्छे तरीके से। और ये अपनी 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन लास्ट में आप इसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके इस टेस्ट का अभ्यास है कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास, अच्छे तरीके से सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर और निश्चित तौर से लगातार आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।